वेलकम बैक टू ऑल। तो आज का जो ये लेक्चर है ये प्रीवियस ईयर जो क्वांटम मैकेनिक्स नेट में जो क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, उसके लिए मैंने एक असाइनमेंट भी आपको दे रखा था, ठीक है, उसके सॉल्यूशंस पे है। इस असाइनमेंट में तुम्हारे पास में टोटल 131 ओनली क्वांटम मैकेनिक्स के क्वेश्चंस हैं। ओके, उसके क्वेश्चंस दे रखे हैं और आंसर की दे रखी है साथ में। ओके, तो ये लेक्चर देखने से पहले सबसे पहले डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम ग्रुप मेरा दे रखा है। ओके, उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वहां से ये जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कीजिए। ओके, ऑलरेडी मैंने वहां पे डाल रखी है, आप देख लेना। तो लेक्चर को देखने से पहले, क्योंकि क्वेश्चंस मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, क्वेश्चंस आपके पास ऑलरेडी होंगे। ओके, तो उसको पहले डाउनलोड कीजिए पीडीएफ को, उसके बाद में लेक्चर देखिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे मैं क्वेश्चंस नहीं लिखूंगा, ठीक है। एडमिशन प्रोसेस अभी भी चल रहा है। ओके, जिसको एडमिशन लेना है वो तुरंत एडमिशन लीजिए, ठीक है। उसके बाद में जब एडमिशन बंद हो जाएंगे फिर किसी को कंसीडर नहीं किया जाएगा। ओके, चलिए, अपने पास में टोटल 131 क्वेश्चंस हैं, तो इसके लिए अपने पास में लगभग 3 से 4 वीडियो पर बनाएंगे। आज मैं फर्स्ट 25 क्वेश्चंस को सोल्व करूंगा। पहले 25 क्वेश्चन जो कि नेट में क्वांटम मैकेनिक्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं सोल्व करने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था, ठीक है, नेट 2019 में दिसंबर 19 में पूछा है। क्या है? द वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m कंस्टेंट टू मूव ऑन ए सर्किल ऑफ यूनिट रेडियस सेंटर्ड एट ओरिजिन इन xy प्लेन इज डिस्क्राइब बाय साई फाई आपको दे रखा है। साई फाई आपको दे रखा है a cos स्क्वायर फाई। ओके, वेयर फाई इज एजिमुचुअल एंगल, ऑल द पॉसिबल outcomes of measurements of the z component of angular momentum Lz in this state। तो आपको पता है Lz जब साई NLM पे अप्लाई होता है तो क्या आता है? mh क्रॉस साई NLM, यही तो होता है आपके पास में। तो तुम्हें किसकी वैल्यू से मतलब है? m की वैल्यू से मतलब है। ओके, और m की वैल्यू कैसे निकालते हैं मैंने ऑलरेडी लेक्चर में बताया हुआ है। m की वैल्यू कैसे निकालते हैं? प्लस माइनस आयोटा m फाई से। ओके, तो देखिए यहाँ पे तुम्हारे पास, इसको क्या करोगे आप? साई फाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इस फॉर्म में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे? ए ऐसे के ऐसे, cos फाई को e टू द पावर आइटा फाई प्लस e टू द पावर माइनस आइटा फाई बाई 2 का स्क्वायर। ओके, तो यहां से क्या हो जाएगा आपके पास में? a बाई 4 इसका स्क्वायर e टू द पावर 2 आइटा फाई प्लस इसका स्क्वायर e टू द पावर माइनस 2 आइटा फाई प्लस यहां पे 2ab, तो यहां पे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा आपके पास में। तो यहां से देखो, यहां से m की वैल्यू कितनी है? 2, यहां से m की वैल्यू कितनी है? -2। यहां से इसे कंपेयर करवाएंगे ना, यहां से देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं e की पावर आयोटा फाई इंटू 0, तो m की वैल्यू कितनी हो गई यहां पे? 0। ओके, तो तुम्हारे पास में टोटल आउटकम्स कितने आ जाएंगे? प्लस माइनस 2 0। तो देखो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन देखिए, ऑलरेडी मैं लेक्चर्स के अंदर, क्वांटम मैकेनिक्स के लेक्चर में अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है पूरा एंगुलर मोमेंटम वाला पार्ट। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास में। क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 2 का मेथड फर्स्ट था ना, 2 मेथड से करेंगे। क्या है? लेट एक्सपी डिनोट द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑपरेटर ओबेइंग द कम्यूटेशन रिलेशन। आपके पास ये दे रखा है एक्सपी इज इक्वल टू आयोटा एच क्रॉस। ओके, इफ कैट एक्स डिनोट एन आइगन स्टेट ऑफ एक्स कैप, आपको ये बोल रहा है एक्स कैप जो है अगर इस पे ऑपरेट करते हैं तो आइगन वैल्यू एक्स के साथ में आपको ये मिलता है, टू द आइगन वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, आपको क्या पूछा है? देन आपको ये पूछा है e टू द पावर आयोटा एपी अपॉन एच क्रॉस, ठीक है, कैट एक्स, ये किसके इक्वल होगा? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, देख लेना, ठीक है। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन आपको पता है, आपके पास में आपको पता है। मैं क्या करता हूं यहां पे, देखिए, पहले मैं मेथड फर्स्ट कर रहा हूं यहां पे, x e टू द पावर आयोटा एपी अपॉन एच क्रॉस, ठीक है, इसका मैं कॉम्बिनेशन लेके चलता हूं तो क्या आएगा आपके पास में? ए बी का क्या होता है? ए बी माइनस बी है, तो यहां से क्या हो जाएगा? x e टू द पावर आयोटा एपी अपॉन एच क्रॉस माइनस e टू द पावर आयोटा एपी अपॉन एच क्रॉस इंटू एक्स। ओके, यही तो हो जाएगा। तुम्हें किससे मतलब है? इससे, ठीक है, इससे मतलब है तुम्हारे पास में। तो ये क्या हो जाएगा? देखो, ये क्या हो जाएगा आपके पास में? इसको इधर ये ऐसे कैसे रहने दो, आयोटा एपी अपॉन एच क्रॉस इज इक्वल टू, ठीक है, इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा? x e टू द पावर आयोटा एपी अपॉन एच क्रॉस, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? प्लस e टू द पावर आयोटा एपी अपॉन एच क्रॉस x, यही तो हो जाएगा।
यहाँ पे तुम्हारे पास ये ऑपरेटर है तो इसको एक्स कैप कर लो चाहे, ओके, यहाँ पे चाहे पी कैप कर लेना, ओके। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 आपको मैंने ये करवा रखा है लेक्चर के अंदर, एक्स एफ पी, तो क्या होता है तुम्हारे पास में डेल अपॉन डेल पी एफ पी, यहाँ पे एक्स पी, यही तो होता है आपके पास में, ओके। तो यहां से देखो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एक्स कैप ई टू द पावर आयोटा ए पी कैप अपॉन एच क्रॉस, तो डेल अपॉन डेल पी एफ पी क्या है, ये रहा ई टू द पावर आयोटा ए पी अपॉन एच क्रॉस, ओके। और यहां पे एक्स पी आएगा और एक्स पी की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, आयोटा एच क्रॉस, यही तो आएगा आपके पास में। तो इसको सोल्व करेंगे तो पी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, आयोटा ए अपॉन एच क्रॉस, आयोटा एच क्रॉस ऐसे की ऐसे, और ई टू द पावर एक्स का क्या होता है, ये तुम्हारे पास में सेम आ जाएगा, ओके। देखिए आगे, हाँ जी आगे देखेंगे इसमें। तो ये तुम्हारे पास में थोड़ा और सोल्व कर लो, आयोटा एच क्रॉस से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस ए आयोटा स्क्वायर माइनस हो जाएगा ई टू द पावर आयोटा ए पी अपॉन एच क्रॉस, यही आ जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, ये सारी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं, फ्रॉम 1, ओके, फ्रॉम 1, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 से, एक्स कैप ई टू द पावर आयोटा ए पी अपॉन एच क्रॉस एक्स, ठीक है। यहां पे मैं कैट एक्स अप्लाई करता हूं तो यहां क्या हो जाएगा, देखो इसकी वैल्यू क्या रख सकता हूं मैं, माइनस ए ए टू द पावर आयोटा ए पी बाई एच क्रॉस एक्स, ओके। और इसके बाद में क्या है, प्लस ए टू द पावर आयोटा ए पी अपॉन एच क्रॉस एक्स, ठीक है। ये तुम्हारे पास में एक्स कैप एक्स, यही तो आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। अब देखो एक्स कैप जब एक्स पे अप्लाई करते हैं तो क्या आता है तुम्हारे पास में, एक्स एक्स आता है, यही तो आएगा। इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास में, एक्स इंटू कैट एक्स, यही तो आएगा। तो देखिए यहां पे, यहां से मैं क्या कर सकता हूं, कैट एक्स और ये कॉमन ले सकता हूं, तो देखो ये प्लस का पहले आ जाएगा, एक्स माइनस ए बचेगा e टू द पावर आयोटा p अपॉन एच क्रॉस, ओके। यहां पे तुम्हारे पास में x x कैप e टू द पावर आयोटा ए पी अपॉन एच क्रॉस, तो देखो तुम्हारे पास में सेम वेव फंक्शन मिल रहा है क्या, सेम आपके पास में वेव फंक्शन मिल रहा है, ये सेम वेव फंक्शन मिल रहा है, ओके, विद आइगन वैल्यू, विद आइगन वैल्यू, विद आइगन वैल्यू x माइनस ए, विद आइगन वैल्यू x माइनस ए। तो ऐसा कोई ऑप्शन था, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। मेथड सेकंड देखिए, जो कि आपके पास में ट्रिकी है, ठीक है। ट्रिक से कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखिएगा। मेथड सेकंड अपने पास में आपको पता है, देखो मैंने ऑलरेडी लिखवाया हुआ है, e टू द पावर आयोटा ए पी अपॉन एच क्रॉस, क्या है ये तुम्हारे पास में बैकवर्ड ट्रांसलेशन ऑपरेटर है क्या, बैकवर्ड ट्रांसलेशन ऑपरेटर है, ओके। तो ये तुम्हारे पास में x है, ठीक है, यहां पे माइनस ए है, यहां पे प्लस ए है, ठीक है। तो इसके लिए अगर मैं वेव फंक्शन की बात करूं, वेव फंक्शन की बात करूं तो क्या होगा तुम्हारे पास में, साई एक्स माइनस माइनस ए, ठीक है, क्योंकि बैकवर्ड जाएगा तो क्या हो जाएगा, साई एक्स प्लस ए हो जाएगा। लेकिन तुमसे क्या पूछा है, आइगेन वैल्यू, ठीक है, आइगेन वैल्यू क्या होगा भाई तुम्हारे पास में, x माइनस ए होगा, ठीक है ना, क्योंकि वेव फंक्शन में क्या होता है हमेशा x माइनस साई x माइनस करके लिखते हैं, लेकिन आइगन वैल्यू में तो सिंपली क्या है, बैकवर्ड आ रहा है तो x माइनस ए कर देंगे तो सीधा ही तुम्हारे पास ऑप्शन सी मिल जाएगा, ओके। नोट कर लीजिए इसको। क्वांटम मैकेनिक्स का बहुत बड़ा पार्ट होता है, ठीक है, नेट के एग्जाम में, स्पेशली नेट के एग्जाम में, सभी एग्जाम्स में होता है लेकिन स्पेशली नेट के एग्जाम्स में ये बहुत ज्यादा कवर करता है, ओके। तो जस्ट अच्छे से देखिए इसके अंदर, ओके, आप आराम से एक अकेले सब्जेक्ट से यहां से 30 तो 35 नंबर ला सकते हैं, ओके, 30 to 35, ठीक है। तो अच्छे से देखिए, मैंने यहाँ पे जो लेक्चर करवा रखे हैं टोटल 45 लेक्चर वेबसाइट के ऊपर करवा रखा है ना, क्वांटम मैकेनिक्स, टोटल 45 लेक्चर। इसके अलावा टेस्ट के सॉल्यूशंस भी मैं अब धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूं, असाइनमेंट के सॉल्यूशन भी अपलोड कर रहा हूं, ठीक है। तो तुम्हारे पास में कोई भी कैसा भी एग्जाम हो, क्वांटम मैकेनिक्स के लिए
जो मेरे लेक्चर्स हैं, ठीक है, वो मोर देन सफिशिएंट है। ओके, चलो अभी आपको इससे पता लग जाएगा, मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 3 क्या है आपके पास में। द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल इन 3 डायमेंशन इज गिवन इज इक्वल टू, साई आपको दे रखा है एन जेड एक्सपोनेंशियल माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, ये आपको गिवन है। आगे देखो क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है ए इज पॉजिटिव कांस्टेंट, एन इज नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। इफ एल इज द एंगुलर मोमेंटम, द आइगन वैल्यू ऑफ एल स्क्वायर एंड एल जेड की जो आइगन वैल्यू वो बताना है। ओके, तो देखो यहां पे देखो हेयर जेड आपके पास प्रेजेंट है, ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी लेक्चर में करवा रखा है। जेड को चाहे तुम आर कोस थीटा लिख लो, ठीक है। यहां पे देखो e की पावर आयोटा एम फाइव नॉट प्रेजेंट, प्रेजेंट है क्या यहां पे? प्रेजेंट नहीं है, इसके लिए m बराबर कितना हो जाएगा 0, क्योंकि प्रेजेंट ही नहीं है यहां पे। ओके, एंड l बराबर क्या होगा तुम्हारे पास में, cos थीटा की पावर कितनी है 1, तो l बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सो l स्क्वायर की आइगन वैल्यू क्या होती है, l इंटू एल प्लस 1 एच क्रॉस स्क्वायर, तो l बराबर 2 रखेंगे तो 2 एच क्रॉस स्क्वायर। एल जेड की क्या होती है एम एच क्रॉस, m बराबर 0 रखेंगे तो 0, तो आंसर कितना हो जाएगा 2 एच क्रॉस स्क्वायर 0। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नोट कीजिए इसको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 देखो क्या है आपको साई दे रखा है, मैं पढ़ रहा हूं एक बार। ए पार्टिकल ऑफ मास m इज कन्फाइंड टू ए बॉक्स ऑफ यूनिट लेंथ इन ए वन डायमेंशन, इट इज डिस्क्राइब्ड बाय द वेव फंक्शन ये। ओके, ये आपके पास देखो माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट यूनिट लेंथ, 0 से एल 0 से ए देता है, लेकिन यहां पे यूनिट लेंथ दे दिया। ओके, और वेव फंक्शन आपको दे रखा है √8 by 5 sin पाई एक्स 1 प्लस cos पाई एक्स, ठीक है। वन डायमेंशन में कुछ लिमिटिंग दे रखी है। द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी, आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी पूछ रहा है। ओके, ध्यान से देखिएगा, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, आपको पता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी क्या होता है, ENPN, एनर्जी इंटू प्रोबेबिलिटी। ओके, तो क्या हो जाएगा E1P1 प्लस E2P2 प्लस E3P3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे चलेगा आपके पास में। ओके, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर ले, तो देखो इसको मैं ऐसे कर दूं। अच्छा, आपके पास देखो एनर्जी क्या होगी इसकी, या वेव फंक्शन क्या होगा, साई nx क्या होगा भाई √2/1, ए आता है, विड्थ यहां पे कितनी है 1, साइन n पाई x अपॉन 1, यही तो आएगा आपके पास में। तो देखिए एक काम करूं, मैं इसमें यहां से √2 निकाल लूं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या हो जाएगा देखो, एक काम करो पहले इसको ऐसे कैसे लिख लो, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन पाई एक्स, ओके, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन पाई एक्स कॉस पाई एक्स, ये हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, इसको अंदर ले जाता हूं, इसको जब अंदर ले जाऊंगा स्टैंडर्ड फॉर्म बनाऊंगा, तो क्या हो जाएगा आपके पास में, ये तो मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, जब इसके अंदर ले जाऊंगा तो √2 इसके साथ ले गया, √2 साइन पाई एक्स प्लस, जब इसको अंदर ले जाऊंगा तो मैं यहां क्या करता हूं √2, ठीक है, अपॉन √5। ओके, यहां पे देखो 4 बचेगा, √4 बचेगा, रूट से बाहर आएगा तो 2 साइन ए कोस बी, तो साइन 2 साइन ए कोस ए, साइन 2 ए हो जाएगा, तो साइन 2 पाई एक्स, यही बन जाएगा क्या। इसको मैं देखो क्या लिख सकता हूं √4/5, ये क्या बन गया आपके पास में, ये देखो यहां पे क्या बन गया, इसको एक काम करो फाई nx लिख लो, ठीक है, या साई nx लिख लो, कोई बात नहीं, साई nx, तो ये क्या बन जाएगा साई 1x बन जाएगा, ठीक है, प्लस ये क्या बन जाएगा देखो 1/√5 √2 साइन 2 पाई एक्स, n बराबर 2 रखा है ना यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा ये साइन 2 बन जाएगा। ओके, दिस इज साई, क्या आपके पास साई आ गया। अब देखो क्या ये नॉर्मलाइज्ड है, तो 4 इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 4/5 प्लस 1/5, 5/5 1 आ रहा है, तो ये नॉर्मलाइज्ड है। तो अपन क्या करें, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी निकाल दें। प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/5 इंटू एनर्जी इसकी कितनी है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है n² पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m 1 का स्क्वायर, विड्थ कितनी है 1 है ना, तो यहाँ पे n बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है, प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी इसका स्क्वायर 1/5, एनर्जी
पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m। सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा ये, देखिए ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, ये भी 2 से 2 तो जोड़ोगे तो वापस 4/5 ही हो जाएगा। पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 4/5 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 5m। ठीक है, तो ऐसा तुम्हें ऑप्शन बी, देखो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी आपको ऐसा ही दे रखा है, नोट कीजिए इसको जल्दी से। ये तो सारे क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूं ये बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स से है भाई, ये बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स है। भले ही इसमें 1D बॉक्स यूज में आ रहा है, ओके वो तो ये तो नॉर्मली बिल्कुल है, लेकिन बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी, तो ये मैंने सारे क्वेश्चंस बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स में करवाए हैं। ओके, तो ये आने चाहिए आपको। और अब क्या है कि जब से एनटीए एग्जाम लेने लगा है तो बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स ज्यादा आने लगी है, जो एडवांस्ड पार्ट है वो कम आने लग गया। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या है? टू स्पिन हाफ फर्मियोन्स ऑफ मास एन। ओके, टू स्पिन हाफ फर्मियोन्स, ठीक है, ऑफ मास m confined in one dimension infinite potential well with L। ये आपको दे रखा है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट 0 to L। ओके, इफ द पार्टिकल आर नोन टू बी ए स्पिन ट्रिपलेट। ठीक है, क्या बोल रहा है आपको? स्पिन ट्रिपलेट। ठीक है, तो देखो कहने का मतलब तुम्हारे पास दो तरह से ऑप्शन हो सकते हैं। एक तो ये, इसके लिए s बराबर 0, इसको बोलते हैं सिंगलेट। सिंगलेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि 2s + 1 जब निकालोगे तो s बराबर 0 रखोगे तो 1 आएगा। एक होता है ये, ठीक है, ऐसे, तो तुम्हारे पास में ये यहाँ पे s बराबर 1 होगा, दोनों हाफ प्लस हाफ जुड़ जाएगा, ये हाफ है ये माइनस हाफ है, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं ट्रिपलेट, क्योंकि जब 2s + 1 से निकालते हैं तो कितना आता है आपके पास में? 3 आता है। ठीक है, बोल रहा है इफ द पार्टिकल्स आर नोन टू बी स्पिन ट्रिपलेट स्टेट द ग्राउंड स्टेट एनर्जी। ओके, देखिए यहाँ पे ये है आपके पास में माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट 0 to n। अब स्पिन ट्रिपलेट बोल रहे हैं तो दोनों एक में तो रख नहीं सकते, क्योंकि एक में रखेंगे तो s बराबर 0 हो जाएगा, ऐसे रखेंगे n बराबर 1 n बराबर 2। ओके, तो एनर्जी क्या हो जाएगी आपके पास में? एक 1 इंटू पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m l स्क्वायर, ग्राउंड स्टेट के लिए एनर्जी होती है, प्लस सेकंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में भी एक ही पार्टिकल है, पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m l स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे n स्क्वायर होता है तो n बराबर कितना है? 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 4। तो 4 + 1 कितना हो जाएगा? 5। तुम्हारे पास में इस यूनिट के अंदर पूछ रहा है ना, इस यूनिट के अंदर, तो आंसर कितना आ जाएगा? 5 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 क्या है आपके पास में? द एनर्जी आइगन वैल्यू ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m confined to a rigid one dimension box of width L। ओके, सिंपल सा आपको ये दे रखा है। देखो सबसे बढ़िया करने का तरीका न्यूमेरिकल क्या है, जो गिवन है वो लिखिए एक बार। ओके, न्यूमेरिकल तो 2 टाइम्स पढ़िए, एक बार नहीं 2 बार पढ़िए, और जो गिवन है वो लिखिए। आगे बोल रहा है इफ द बॉल्स ऑफ द बॉक्स आर मूव्ड वेरी स्लोली टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम डिपेंडेंट एनर्जी, आपको ये बताना है dE2 अपॉन dt, ये क्या होगा? और E2 क्या है आपके पास में? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी है। ओके, तो देखो En क्या होगा भाई? En n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m l स्क्वायर, यही तो होगा आपके पास में। ओके, तो देखो यहाँ पे E2 कितना हो जाएगा? 4 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m l स्क्वायर, यही तो होगा आपके पास में। देखो यहाँ पे क्वेश्चन एक बार, द एनर्जी आइगन वैल्यू ऑफ मास कन्फाइंड रिजिड वन डायमेंशन बॉक्स ये इफ द वॉल्स ऑफ द बॉक्स आर मूव्ड वेरी स्लोली टुवर्ड्स ईच अदर द रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, ठीक है, यही होगा आपके पास में। n बराबर कितना रख देंगे? 2 रख देंगे, तो आपके पास में ये आ जाएगा। ओके, आपको बोल रहा है dE2/dl, तो देखिए यहाँ पे ये कांस्टेंट है, ऐसे कैसे आ जाएगा? ऐसे कैसे आ जाएगा आपके पास में? तो कांस्टेंट है ना, तो ये ऐसे कैसे आ जाएगा? और कुछ तो नहीं दे रखा ना इसके अंदर?
अभी और कुछ तो नहीं दे रखा ना इसमें? देखिए शायद इसके अंदर क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। ये क्वेश्चन नेट दिसंबर 19 में ही पूछा हुआ है ना, या जून 19 में है? देखो इसके अंदर मैं एक बार देख के बताता हूं, कोई मिस्टेक तो नहीं है इसके अंदर। इस क्वेश्चन में आपके पास में जो है, आई होप तुम्हारे पास एक पार्टिकल ही था क्या? इफ द वॉल्स ऑफ द very slowly towards each other, the rate of change of time independent first excited state. ओके एक बार देखते हैं भाई इसको। देखिए तुम्हारे पास कोई पार्टिकल, एक बार क्वेश्चन को, एग्जैक्ट क्वेश्चन को देख लेना एक बार, ठीक है? तो अपने पास ये आ जाएगा। तो देखो एल स्क्वायर का कितना होगा, -2 अपॉन एल क्यूब डी एल अपॉन डी टी, यही होगा आपके पास में। ओके तो यहां से देखो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, यहां से देखिए ये वैल्यू तो किसकी है तुम्हारे पास में, इसको मैं ऐसे लिख दूं 4 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m एल स्क्वायर, ठीक है? यहां पे -2 बाई एल बच जाएगा, डी एल अपॉन डी टी बच जाएगा। ये किसकी वैल्यू है, ये आपके पास में E2 की वैल्यू है। ओके तो क्या हो जाएगा, dE2 अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस ये पहला 2E2 बाई एल डी एल अपॉन डी टी, ऐसा कोई ऑप्शन है? -2E2 बाई एल डी एल अपॉन डी टी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को एक बार देख लेना, शायद नेट दिसंबर 19 में ही पूछा हुआ है। क्या क्वेश्चन मैंने जो टाइप करवा रखा है वो सही है या गलत है ना, वो देख लेना। बाकी ऑप्शन तुम्हारे पास यही आएगा, नोट कीजिए जल्दी से। हो गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 जो असाइनमेंट का था, द इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल ऑफ ए पार्टिकल इन ए बॉक्स ऑफ साइज ए इज मॉडिफाइड एज शोन इन फिगर। ओके तुम्हारे पास स्टार्टिंग में ये था 0 to a, आगे क्या किया गया, आपको इसको मॉडिफाई कर दिया गया, ठीक है? मॉडिफाई कैसे किया गया मैं बताता हूं आपको। ये आपके पास में ऐसे इसको मॉडिफाइड किया गया, ठीक है? ये तुम्हारे पास दिस इज डेल्टा, ये मॉडिफाइड किया गया भाई। ओके दिस इज डेल्टा, दिस इज माइनस एप्सिलॉन, दिस इज डेल्टा, दिस इज प्लस एप्सिलॉन, प्लस एप्सिलॉन, ठीक है? एक्चुअल में तुम्हारे पास ये था 0 to a, एक्चुअल में तुम्हारे पास ये था, लेकिन इसको यहां से इतना पर डब्ड किया गया माइनस एप्सिलॉन, इसको प्लस एप्सिलॉन पर डब्ड किया गया। ओके बोल रहा है द एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट कंपेयर टू द ग्राउंड स्टेट एनर्जी बिफोर द परटर्बेशन वाज एडेड। ओके ऑप्शन आपको इंक्रीज बाय ए term of order epsilon, decrease by term of order epsilon, increase by epsilon square, decrease by epsilon square। ओके आपको ये और कंडीशन दे रखी है, डेल्टा इज लेस देन ए, ठीक है? सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखो आपको पता है, आपको ये देखो क्वेश्चन में बोल रहा है चारों ऑप्शन के अंदर एक तो एप्सिलॉन की बात कर रहा है, एप्सिलॉन स्क्वायर की। इसका मतलब है दिस इज, ये क्या है आपके पास में, ग्राउंड स्टेट फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। इसका मतलब क्या है, ग्राउंड स्टेट सेकेंड ऑर्डर करेक्शन, ठीक है? सेकंड ऑर्डर करेक्शन ये आपके पास में। ओके फ्रॉम ऑप्शन, ऑप्शन से अपन ने ये पता लगाया। अब देखो सबसे पहले अपन एच डैश लिखते हैं, एच डैश। ओके एच डैश अपन जब लिखेंगे, यहां पे देखिएगा ध्यान से, जब अपन एच डैश लिखेंगे तो एच डैश क्या होगा अपने पास में, ये रहा माइनस एप्सिलॉन, इतना पर डब्ड किया गया, जब लिमिट क्या है आपके पास में 0 से डेल्टा हो, ठीक है?
दूसरा प्लस एप्सिलॉन, यहां से इतना परटर्ब किया गया। जब लिमिट क्या है, देखो लिमिट क्या होगी इसकी, टोटल ए है, ये डेल्टा है, तो ये कितना बच जाएगा तुम्हारे पास में, ये कितना बच जाएगा भाई, ए माइनस डेल्टा। ए माइनस डेल्टा से लिमिट कितनी हो आपके पास में, ए हो, ठीक है, ये डेल्टा है, और जीरो अदरवाइज, अदरवाइज आपके पास में क्या होगा, जीरो। दिस इज एच डैश, ये आपके पास एच डैश होगा, ओके, एच डैश। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले अपन निकाल ले, E11 निकाल ले, क्या होता है फॉर्मूला, साई एन अनपर्टब्ड, पर्टब्ड, अनपर्टब्ड, यही तो होता है आपके पास में। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साई एन स्टार एच डैश साई एन डी एक्स, यही लिख सकता हूं इसको मैं। ग्राउंड स्टेट प्ले करेंगे तो यहां पे क्या कर देंगे, यहां पे 1D बॉक्स है तो 1 लिख देंगे, एन बराबर 1 से स्टार्ट होता है, ओके। चलिए अब देखो क्या हो जाएगा, पहला तुम्हारे पास ये रहा, जीरो से डेल्टा लिमिट आ जाएगा, माइनस एप्सिलॉन बाहर आ जाएगा, साई 1 का स्क्वायर dx प्लस, दूसरा देखिए यहां पे प्लस एप्सिलॉन आ जाएगा, ठीक है, लिमिट a माइनस डेल्टा से a साई 1 का स्क्वायर dx, ओके। अब देखो इसको सोल्व करते हैं अपन, ध्यान से देखिएगा, ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन कैसे बनता है अपने पास में, या प्रोबेबिलिटी का ग्राफ ऐसे ही तो बनता है आपके पास में, 0 to L या 0 to A जो भी है, ठीक है। अब ये बोल रहा है यहां से तुम्हारे पास डेल्टा, एक यहां से, ठीक है। तो आपको जब देखोगे, आप जब देखोगे इसके अंदर, तो जितना एरिया ये कवर कर रहा है, जितना एरिया ये कवर कर रहा है उतना ही एरिया ये कवर कर रहा है। कहने का मतलब इन दोनों की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी तुम्हारे पास में, इक्वल होगी, ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तुम्हारे पास जितना एरिया ये कवर कर रहा है उतना एरिया ये कवर कर रहा है, दोनों की वैल्यू जब इक्वल होगी, ठीक है। तो जब इक्वल है, लेकिन ये माइनस एप्सिलॉन है, ये प्लस एप्सिलॉन है, तो ये कैंसिल आउट होके तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर जो करेक्शन है, ठीक है, उसकी वैल्यू जीरो है। इसका मतलब पहले दो ऑप्शन है उसमें एप्सिलॉन पे तो डिपेंड नहीं करेगा ये, ओके, एप्सिलॉन पे डिपेंड नहीं करेगा। देखो नाउ, नाउ आपको क्या निकालना है, ई ग्राउंड स्टेट सेकेंड ऑर्डर, यही तो निकालना है आपको, सेकेंड ऑर्डर निकालना है। अच्छा मुझे जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, फॉर ग्राउंड स्टेट सेकेंड ऑर्डर करेक्शन, सेकेंड ऑर्डर करेक्शन इज ऑलवेज क्या होता है भाई, इज ऑलवेज नेगेटिव। लिखवा रखा है मैंने, ये है ना, ये मैंने ऑलरेडी लिखवा रखा है आपको लेक्चर के अंदर, ये नेगेटिव होता है। जब नेगेटिव होगा तुम्हारे पास में तो क्या होगा, तो क्या होगा, डिक्रीज बाय एप्सिलॉन स्क्वायर। स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि दिस इज सेकेंड ऑर्डर, ओके। तो ये हमेशा तुम्हारे पास नेगेटिव होता है ग्राउंड स्टेट के लिए, सेकेंड ऑर्डर करेक्शन, इसलिए तुम्हारे पास में क्या आया, डिक्रीज बाय एप्सिलॉन स्क्वायर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नोट कर लीजिए इसको। हो गया, चले आगे, आगे देखिएगा। तो अपने 7 क्वेश्चंस हो चुके हैं, 7 क्वेश्चंस हो चुके हैं। जैसे अपन यहाँ पे असाइनमेंट के सॉल्यूशंस कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स के, ऐसे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सभी असाइनमेंट्स को ऐसे सॉल्व करेंगे वीडियो लेक्चर के थ्रू, ओके। और जो टेस्ट होंगे उनका भी तुम्हारे पास में सॉल्यूशन करवाया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 लिखिए। क्वेश्चन 8 क्या है, ए क्वांटम पार्टिकल ऑफ मास m इन वन डायमेंशन कन्फाइंड टू ए रिजिड बॉक्स एज शोन इन फिगर, ओके। तो आपको दे रखा है, आपके पास है पीडीएफ है, ठीक है, वहां से देखना, आपको ये दे रखा है, दिस इज माइनस एल से प्लस एल माइनस एप्सिलॉन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ओके। इन इट्स ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होगी, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर, एन कर लो यहां पे अपॉन 2m, विड्थ कितनी है इस बार, 2l विड्थ है भाई, है ना। तो क्या हो जाएगा ग्राउंड स्टेट के लिए, पाई स्क्वायर
एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 8ml², यही हो जाएगा ग्राउंड स्टेट के लिए। आगे देखो क्या बोल रहे हैं, एन इनफाइनाइटसिमली थिन वॉल इज स्लोली रेज्ड टू इनफाइनाइट एट द सेंटर ऑफ द बॉक्स। आगे बोल रहा है इसके अंदर क्या किया जाता है, आपके पास में -l से +l जो है सेंटर पे तुम्हारे पास में एक इनफाइनाइट जो वाली है तुम्हारे पास एक रिजिड वॉल और लगाई जाती है। ओके, इन सच ए वे दैट द सिस्टम रिमेन्स इन द ग्राउंड स्टेट एट ऑल टाइम्स। इस केस में भी क्या होता है आपके पास में, सिस्टम ग्राउंड स्टेट में ही होता है। तो यहां पे तुम्हारे पास ये भी इनफाइनाइट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे तुम्हारे पास इसकी विड्थ इस बार क्या हो गई, l हो गई। ओके, यानी कि एक तो हो गया -l से 0 एंड दूसरा 0 से l हो गया। ओके, assuming that no energy is lost in raising that wall, ठीक है, कोई एनर्जी लॉस नहीं होती है। the work done of the system when the wall is fully raised eventually separating the original box into two compartment is, okay, तो यहां पे इसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी हो जाएगी, पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ml² हो जाएगा। विद दिस पर l है, सो वर्क डन क्या होगा, सो वर्क डन क्या होगा, चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी। ओके, तो इसको मैं डैश लगा देता हूं यहां पे, तो डेल्टा डब्ल्यू क्या हो जाएगा, E1 डैश माइनस E1। ओके, तो देखो पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ml² माइनस पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 8ml²। ठीक है, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में, यहां पे 4 माइनस 1 3, तो 3/8 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन ml²। ओके, ऑप्शन आपके पास मिल जाएगा इसके अंदर। ऑप्शन ऐसा कोई दे रखा है क्या, देखो ऑप्शन आपके पास में ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नोट कर लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑलरेडी डन, ऑलरेडी डन इन क्लास लेक्चर। आपको जो मैंने क्लास में करवा रखा है ये सेम क्वेश्चन करवा रखा है, इसका सॉल्यूशन, ठीक है, तो वहां से देख लेना। ये क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, आपके पास में वही क्वेश्चन है जो दिसंबर 19 में पूछा था, ठीक है। ये भी मैंने जो है आपको देखो ये दे रखा है साई r इज इक्वल टू ZFR, तो l² की आइगन वैल्यू पूछ रहा है, क्या होती है l इंटू l+1 h क्रॉस स्क्वायर। z के लिए l बराबर कितना होता है 1, x y z तीनों के लिए 1 होता है, ओनली x y z होता है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में 2h क्रॉस स्क्वायर। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लास लेक्चर में मैंने ये क्वेश्चन भी करवा रखा है, नोट कर लीजिए इसको, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए भाई, मिटा दो इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। जब मैंने आपको क्लास लेक्चर के अंदर जो पोटेंशियल स्टेप या रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर ये सब पढ़ाया था, तो वहां पे बिल्कुल छोटी छोटी चीजें बताई थी। अगर तुम्हारे पास में पोटेंशियल में चेंज कर दे तो उसका वेवलेंथ कैसा होगा, उसका वेव फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। तो वहीं से एक क्वेश्चन है, देखो आपके पास में एक क्वेश्चन जो पूछा हुआ है जून 2019 के अंदर। क्या है क्वेश्चन, देखो ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड एनर्जी E ग्रेटर देन 0, एनर्जी आपको क्या दे रखा है E ग्रेटर देन 0 इन वन डायमेंशन इज स्केटर्ड बाय द पोटेंशियल शोन इन फिगर। ओके, आपको ये पोटेंशियल दे रखा है, ये आपको दे रखा है, दिस इज x, ये आपके पास x है, ये आपके पास में Vx है। ओके, ये आपके पास में -V1 है, दिस इज -V2, ये आपके पास में A है, ये आपके पास में B है। ओके, if the particle was moving from -infinite to +infinite, okay, which of the following graph gives the best qualitative representation of the wave function of the particle? आपको psi x and
एक्स में ग्राफ पूछ रहा है। ओके, आपके पास में ऑप्शन है, चलो मैं यहां पे बना देता हूं, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन ए है आपके पास में, ऐसे कुछ दे रखा है, ठीक है। तो यहां पे तुम्हारे पास ये ए तक है, ये तुम्हारे पास में बी है, और उसके बाद में तुम्हारे पास ये दे रखा है, ठीक है। आपके पास देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, थोड़ा सा ग्राफ तुम्हारे पास गलत बनाया हुआ है इसके अंदर, तो वो सही कर लेना, ठीक है ना। वो ग्राफ आप जस्ट नेट जून 19 का पेपर निकालना और उसके अंदर देखना। बी आपके पास दे रखा है, दिस इज साई एक्स, दिस इज एक्स। ये दे रखा है, ठीक है। ये आपके पास में ए है, ये आपके पास में बी है। ओके, ऑप्शन सी आपके पास दे रखा है, दिस इज साई एक्स, दिस इज एक्स। ओके, ध्यान से बनाइएगा। ये होगा तुम्हारे पास, ठीक है। और ऑप्शन डी आपको दे रखा है, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन के अंदर जो है नेट 19 में, जून 19 में देख रखा है, ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, ये फिर ऐसे दे रखा है, फिर ऐसे दे रखा है, दिस इज ए, दिस इज बी, ये आपको एक्स दे रखा है, ठीक है। यहां पे तुम्हारे पास दिस इज ए, ये ए है, ये बी है, और ये आगे दे रखा है, ठीक है। ऐसे कुछ 4 ग्राफ दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा ग्राफ सही है इसमें से। ओके, देखिए ध्यान से। हाँ जी, आपके पास एनर्जी की जो लाइन है वो क्या है तुम्हारे पास में, एनर्जी की लाइन आपके पास ये है, ठीक है, ये एनर्जी की लाइन है। तो देखो, और 3 रीजन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 रीजन है, ठीक है ना। सॉल्यूशन जब करेंगे, इन ऑल रीजन, इन ऑल रीजन क्या है आपके पास, E ग्रेटर देन V, सो ऑसिलेटरी। तो हमेशा क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, सब में ही क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। तो यहां से तो तुम्हारे पास नहीं निकलेगा। नेक्स्ट देखिए, आपको पता है रीजन फर्स्ट, रीजन सेकंड, रीजन थर्ड। ओके, के जो होता है ना, के अलग से लिख दो यहां पे, के तुम्हारे पास होता है 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी अंडर रूट में, यही तो होगा ई ग्रेटर देन 0 के लिए। जब ई लेस देन 0 होता तो क्या होता, v माइनस ई होता तुम्हारे पास में, है ना। माइनस कॉमन लेंगे क्योंकि ये हमेशा तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, लेक्चर में बता रखा है ऑलरेडी मैंने। ओके, तो यहां पे देखिए, ये तुम्हारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 रीजन हो गए। अच्छा, फर्स्ट रीजन के अंदर पोटेंशियल कितना है, 0 पोटेंशियल है, तो के बराबर क्या हो जाएगा, 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, ठीक है, यही होगा। अच्छा, ई क्या होता है, 1 अपॉन लेमडा, तो प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लेमडा। ओके, नेक्स्ट देखिए, सेकंड रीजन में, इस रीजन के अंदर देखिए आपके पास में के क्या होगा, 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस, माइनस माइनस पोटेंशियल प्लस माइनस में पहले से है, तो ये प्लस हो जाएगा। ओके, तो अगर मैं यहां पे देखिए, यहां पे अगर मैं के ए की बात करूं, है ना, ए पॉइंट के ऊपर देखूं, तो प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, ई प्लस बी वन। और अगर मैं के बी की बात करूं तो ई प्लस वी टू, यही तो होगा आपके पास में। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ई माइनस वी नोट होता है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए कौन सा ज्यादा है, ज्यादा कौन सा है, ये वाला देखो नीचे की तरफ ज्यादा आ रहा है, तो ये ज्यादा होगा तुम्हारे पास में। जब ये ज्यादा होगा तो के की वैल्यू इसके लिए ज्यादा होगी, तो लेमडा की वैल्यू इसके लिए कम होगी, तो लेमडा बी इज लेस देन क्या आएगा, लेमडा ए। ओके, यहां पे देखो तुम्हारे पास में पोटेंशियल 0 है ऑलरेडी, तो यहां पे तुम्हारे पास में क्या रहेगा, लेमडा ही रहेगा। ओके, तो देखिए ध्यान से, तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, जो लेमडा है, लेमडा है ये सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पे तुम्हारे पास में क्या है, के की वैल्यू सबसे ज्यादा है। यहां पे देखिए तुम्हारे पास, जहां पे के की वैल्यू ज्यादा होगी वहां पे लेमडा की वैल्यू कम होगी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा के की वैल्यू कहां पे है, सबसे ज्यादा आपके पास में हाँ जी, देखिए यहां पे तुम्हारे पास में इसमें कुछ नहीं जुड़ रहा है ना, इसमें कुछ नहीं जुड़ रहा है, इसका मतलब के की वैल्यू देखो, इसमें कुछ जुड़ रहा है, इसमें और भी ज्यादा जुड़ रहा है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा के की वैल्यू कहां पे होगी आपके पास में, सबसे ज्यादा के की वैल्यू कहां पे होगी, और लैम्डा बी तुम्हारे पास देखो,
यहाँ सबसे ज्यादा यहाँ पे होगी तो लैम्डा सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद में लैम्डा ए, उसके बाद में लैम्डा बी, यही तो होगा आपके पास में। तो देखिए ये ऑप्शन तो वैसे ही नहीं हो सकता, इसमें तो तुम्हारे पास सारा सब कुछ सेम आ रहा है, नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे भी देखो तुम्हारे पास ये नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे देखिए भाई, इसमें देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, सबसे पहले तुम्हारे पास ये कम ले रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो तुम्हारे पास सबसे ज्यादा आना चाहिए ना, के की वैल्यू सबसे ज्यादा आनी चाहिए तुम्हारे पास में। ठीक है, तो ये तो तुम्हारे पास में सबसे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में क्या है, लैम्डा बी, लैम्डा ए धीरे धीरे कम होता जाएगा, फिर बी पे तुम्हारे पास और भी कम होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास सबसे कम हो गया। उसके बाद में क्या है तुम्हारे पास में, यहाँ पोटेंशियल जीरो है, तो जो यहाँ पे होगा उसके बाद में सेम तुम्हें आगे मिलता जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी तुम्हारे पास में आंसर हो जाएगा। ओके, ऐसे क्वेश्चंस तो नहीं करवा रखे, लेकिन ऐसे मैंने एक्सप्लेनेशन कर रखा है लेक्चर के अंदर। ओके, तो वहां से भी आप देख सकते हैं इसको, जल्दी से नोट कीजिए इसको। हो गया, ये 11 क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं अपन। इलेवंथ क्वेश्चन में जो ग्राफ बन रहे हैं वो थोड़े से उल्टे प्रिंट हो गए भाई, है ना, प्रिंट जो हो गए वो थोड़े से उल्टे हो गए। ठीक है ना, आपको राइट टू लेफ्ट देखना है, ग्राफ को लेफ्ट टू राइट नहीं, राइट टू लेफ्ट देखना है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा देख लेना आप। ओके, नहीं तो फिर तुम ऑफिशियल वेबसाइट से क्वेश्चन को देख सकते हैं आप। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 जो है स्कैटरिंग का क्वेश्चन है, ऑप्शन सी कर लेना भाई, है ना, ऑप्शन सी। ठीक है, सॉल्यूशन क्यों नहीं करवा रखा, ऑलरेडी डन इन क्लास लेक्चर, क्लास लेक्चर में करवा रखा है। ओके, क्वेश्चन 13 है आपके पास में, क्वेश्चन 13 डब्ल्यू के भी अप्रोक्सीमेशन का है, इसका ऑप्शन डी आएगा, ऑलरेडी डन इन क्लास लेक्चर, इन क्लास लेक्चर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। अच्छा, क्वेश्चन 14 देखिए, द इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ ए चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m ऑफ एन एटम कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाय पोटेंशियल। आपको पोटेंशियल दे रखा है अल्फा बाई आर e टू द पावर माइनस आर अपॉन कैपिटल आर, वेयर अल्फा आर कांस्टेंट है। ठीक है, आपको बोल रहा है कि इसका जो इनकमिंग पार्टिकल का जो वेव नंबर है वो k है, एंड एंगल जो दे रखा है स्कैटरिंग एंगल जो दे रखा है वो कितना है आपके पास में, 2 थीटा है। तो बोल रहा है द डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा आपको निकालना है। ठीक है, बहुत आसान है, जस्ट फॉर्मूला निकालो, फॉर्मूले में वैल्यू रखो। एफ थीटा क्या होता है, -2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर क्यू आर वी आर साइन क्यू आर डी आर। ठीक है, नेट जून 2015 में भी यहां से क्वेश्चन पूछा था। ओके, क्यू क्या होता है, मोमेंटम ट्रांसफर। ओके, लेक्चर में बता रखा है कैसे निकालते हैं क्यू की वैल्यू। इसकी वैल्यू होती है क्यू होता है 2k साइन थीटा बाई 2। ओके, तो यहां पे देखो 2k साइन थीटा की जगह यहां पे कितना दे रखा है, 2 थीटा बाई 2, तो क्यू की जगह कितना रखोगे लास्ट में, 2k साइन थीटा। ओके, तो यहां पे देखो इसको सोल्व करेंगे तो देखिए -2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर क्यू, 0 से इनफाइनाइट आर, वी आर की वैल्यू कितनी है, वी आर की वैल्यू अल्फा बाई आर ई टू द पावर माइनस आर अपॉन कैपिटल आर साइन क्यू आर डी आर, आर से आर कैंसिल, तो क्या हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा देखो, एफ थीटा इज इक्वल टू -2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर क्यू, अल्फा बाहर आ जाएगा। ओके, ये हो जाएगा साइन क्यू आर ई टू द पावर माइनस आर अपॉन आर डी आर, 0 से इनफाइनाइट। ओके, अब इसको सोल्व करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, तो मैं करता हूं इसको यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। आप वैसे भी इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको आयटा के फॉर्म में खोल लेना, ए की पावर आयटा क्यू आर प्लस ए की पावर माइनस आयटा क्यू आर अपॉन 2 आयटा करके सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, मैं इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे सोल्व करता हूं, देखो साइन 80 का लाप्लास क्या होता है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 80 को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, साइन 80 को देखो यहां पे मैं साइन 80 को मैं लिख सकता हूं यहां पे 0 से इनफाइनाइट
एफ टी मतलब साइन ए टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। ओके, ये लिखता हूं यहां पे। ऐसे तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया मैंने, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं। ओके, तो क्या होता है इसका a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहां से जब कंपेयर करेंगे इसको, यहां से जब कंपेयर करेंगे तो देखिए यहां पे a की जगह कितना है, q है, r की जगह क्या है, t है, s की जगह क्या है, 1 अपॉन r है। ओके, तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा, एफ थीटा इज इक्वल टू माइनस 2m अल्फा अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर क्यू। इसको इसकी जगह क्या रखेंगे अपन, a अपॉन a की वैल्यू q अपॉन एस स्क्वायर, एस की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब क्यू स्क्वायर। ओके, क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो गया। ओके, तो क्या हो जाएगा माइनस 2m अल्फा अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, आर स्क्वायर एल्शियम आएगा ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। ओके, आपको क्या चाहिए, आपको स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन चाहिए, वो क्या होता है एफ थीटा के मॉड का स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो 4m स्क्वायर अल्फा स्क्वायर आर की पावर 4 अपॉन एच क्रॉस 4। ये क्या हो जाएगा 1 प्लस क्यू की जगह कितना रखोगे 2k साइन थीटा, तो 4k स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा देखो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन मिल रहा है 4m स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, बिल्कुल ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आसान क्वेश्चंस आते हैं, जस्ट थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है और ताकि, और देखो ध्यान रखना स्कैटरिंग वाले में तो काफी क्वेश्चन जो है इस फॉर्मूले से होते हैं ना, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन वाले से, तो ये तुम्हें ध्यान रखना है, नोट कीजिए इसको जल्दी से। हो गया, चलिए नेक्स्ट है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन 15। ओके, इसमें लिख लीजिए ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑलरेडी डन, ऑलरेडी डन इन क्लास लेक्चर, इन क्लास लेक्चर। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए भाई नोट कर लीजिए इसको, जो भी आपको करना है नोट जल्दी से। क्वेश्चन 16 है आपके पास, देखिए A system of spin half particle is prepared to be in eigen state of sigma z with eigen value +1। ओके, सिग्मा z बोल रहा है और इसकी आइगन वैल्यू +1 के करस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शन होगा, इनिशियल वेव फंक्शन, वो क्या होगा 10। एस जेड के करस्पॉन्डिंग क्या होता है, एच क्रॉस बाई 2 के करस्पॉन्डिंग 10 होता है। तो यहां पे तुम्हारे पास सिग्मा है तो एच क्रॉस बाई 2 तो हट जाएगा, तो 10 बच जाएगा। ओके, +1 -1 होता तो 0 1 होता। ओके, आगे देखिए, the system is rotated by an angle 60 degree about the x axis। ठीक है, about the x axis after the rotation the fraction of the particle। देखिए जब सिस्टम को रोटेट किया जाता है तो ऐसी मैंने मैट्रिक्स लिखवा रखी है क्या आपको, cos थीटा बाई 2 आर एक्स के करस्पॉन्डिंग माइनस आयोटा साइन थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, ये तो आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, after the rotation the fractional of the particle that will be measured to be in the eigen state of sigma z with eigen value +1। तो तुम्हारे पास में psi f क्या बन जाएगा बताइए जरा। ठीक है, ये बन जाएगा rx 10, क्योंकि +1 के करस्पॉन्डिंग ही मिलता है ये, है ना, क्वेश्चन में साफ साफ बोल रखा है। ओके, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, देखो जब इसको 10 लिखूंगा, rx की वैल्यू जब रखूंगा यहाँ पे, कहने का मतलब जब 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऐसे ही तो करूंगा, तो इसको ऐसे करेंगे तुम्हारे पास में, तो सोल्व करेंगे आपके पास में, तो ये आ जाएगा आपके पास में cos थीटा बाई 2, ये आ जाएगा cos थीटा बाई 2, यहां पे आयोटा साइन थीटा बाई 2। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा साई एफ। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करेंगे, आर एक्स और यहां पे अपन क्या रखेंगे 10 10। ठीक है, यहां पे अपन क्या रखेंगे 10, इसको अपन सोल्व करेंगे, तुम्हारे पास में ये मिल जाएगा। ओके, अब देखिए आगे, ये आपके पास में साई एफ आ गया। आपको क्या बोल रहा है, आपको इसके अंदर बोल रहा है प्रोबेबिलिटी बताना है। ओके, प्रोबेबिलिटी, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं भाई, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या,
cos थीटा बाई 2 10 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2 01 मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे cos थीटा बाई 2 आ जाएगा, इसको करेंगे तो 0, यहाँ पे प्लस तो जुड़ेगा तो तुम्हारे पास में नीचे आ जाएगा, यही मिलेगा। तो तुम्हें प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करेंगे अपन, साई आई साई एफ के मॉड का स्क्वायर, ठीक है। तो तुम्हारे पास देखिए क्या है, ये आपके पास में 10 है ना साई आई, तो जब इसको इसमें चेंज करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। ओके, ये तुम्हारे पास में cos थीटा बाई 2 10 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2 01। ओके, ऐसे ही तो होगा आपके पास में। ओके, स्क्वायर करेंगे तो देखो जब इसका करेंगे यहां पे आपके पास में तो ये आएगा तुम्हारे पास में। ओके, मतलब 10 जब लेंगे यहां पे तो ये तुम्हारे पास में ये तो नॉर्मलाइज हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो यहां पे क्या बचेगा cos थीटा बाई 2 यानी कि cos स्क्वायर थीटा बाई 2। थीटा कितना दे रखा है 60 डिग्री, 60 बाई 2 30 डिग्री, cos 30 की वैल्यू √3/2 स्क्वायर करेंगे तो √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो तुम्हारे पास में 3/4। तो ऑप्शन कौन सा मिल रहा है ऐसा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नोट कीजिए इसको। हो गया, चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन लिखिए, आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन 17 ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी ऑलरेडी डन, ऑलरेडी डन इन क्लास लेक्चर, क्लास लेक्चर में मैंने आपको करवा चुका हूं मैं। ओके, वैसे भी आपको पता है ग्राउंड स्टेट के लिए मैंने बोला भी था इसको याद भी रखना है, ऐसे कुछ बनता है जब मैं इनसाइड बात करता हूं, ठीक है, इनसाइड बात करता हूं तो 0 पॉइंट तुम्हारे पास में आता है ये 34, आउटसाइड 0.66, तो यही तो पूछा है तुम्हारे पास, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 18 देखिए, क्वेश्चन 18 क्या है भाई, 3 identical spin half particle of mass m are confined to a one dimension box of length l। ये लीजिए 0 to l। ओके, कितने पार्टिकल्स हैं, 3 spin half particles। ओके, assuming that they are non-interacting the energy of the lowest 2 energy eigenstate। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ग्राउंड स्टेट की बात करता हूं। फॉर ग्राउंड स्टेट देखिए, फॉर ग्राउंड स्टेट, ओके, तो क्या होगा तुम्हारे पास में ग्राउंड स्टेट के अंदर एक स्टेट में 2 पार्टिकल फिल कर सकते हैं, क्योंकि स्पिन हाफ है। कैसे देखते हैं, 2s+1 से s बराबर हाफ रखेंगे तो 2 ऐसे फिल करेंगे आपके पास में, n इक्वल टू 1 2, तो एनर्जी ग्राउंड स्टेट की कितनी हो जाएगी भाई, द मिनिमम 2 लेवल की पूछ रहा है ना, तो ग्राउंड और फर्स्ट की निकाल लें। तो यहां पे क्या होगा, देखो यहां पे 2 पार्टिकल है, 2 इंटू पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 इंटू यहाँ पे एक ही पार्टिकल है, n बराबर 2 है तो n स्क्वायर मतलब 4 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 + 1 5 इंटू पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर, 4 + 2 इंटू 6 हो जाएगा ना तुम्हारे पास में 6, ठीक है। तो एक तो तुम्हारे पास ग्राउंड स्टेट की 6 आ जाएगी भाई आपके पास, ओके 6 आ जाएगा आंसर 6, ठीक है। सेकंड जब हमें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पूछो बोल रहा है ये, क्योंकि मिनिमम 2 के लिए बोल रहा है ना, फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ओके, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए क्या होगा आपके पास में, E2 इज इक्वल टू क्या होगा, देखो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ये जो पार्टिकल है आपके पास में, ये आइडेंटिकल पार्टिकल से क्वेश्चन है और से अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं क्लास लेक्चर के अंदर, ओके। तो एक पार्टिकल उठ के यहां चला जाएगा, ओके, तो इस बार क्या हो जाएगा, 1 इंटू पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर, प्लस यहां पे 2 इंटू 4 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर, ओके। तो यहां पे देखो 1 प्लस 4 इंटू 2 8, यही हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे 6 and 9 ऑप्शन कौन सा मिलेगा,
ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन 19 क्या है? क्वेश्चन 19 मैंने ऑलरेडी करवा रखा है, ऑप्शन ए राइट, ऑलरेडी डन इन क्लास लेक्चर, ठीक है। ऑपरेटर वाला क्वेश्चन है, क्लास लेक्चर में करवा रखा है, बहुत आसान क्वेश्चन था, 5 मार्क्स का। ओके, अब ये सारे क्वेश्चन तभी समझ में आएंगे जब तुमने इनकी थ्योरी पढ़ी हो। अब थ्योरी नहीं पढ़ रखी है, फिर तुम क्वेश्चन समझोगे तो नहीं समझ में आएगा भाई। ओके, पहले थ्योरी पढ़िए और फिर क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन 20 क्या बोल रहा है? द प्रोडक्ट डेल्टा एक्स डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ मास m एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इन द ग्राउंड स्टेट, ठीक है, इज h क्रॉस बाई 2। द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट आपको बोल रहा है डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स। ओके, इन द स्टेट है e टू द पावर माइनस आयोटा पी एल अपॉन एच क्रॉस 0, ग्राउंड स्टेट के लिए। ओके, क्या होगी आपके पास में अनसर्टेनिटी, ये पूछ रहा है आपके पास में, ठीक है। तो इसके अंदर एक लाइन लिख लेना भाई। तुम्हारे पास ये 20वां क्वेश्चन है ना, ये आपके पास में 20वां क्वेश्चन, एक लाइन लिख लेना। सिंस एनी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एन ऑपरेटर, देखिए सिंस एनी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एन ऑपरेटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ फेज वेक्टर, इज इंडिपेंडेंट ऑफ फेज फैक्टर, ठीक है। यहां से तुम्हारे पास अब एक्सपेक्टेशन वैल्यू एक्स स्क्वायर निकालोगे ना, तो फेज फैक्टर पे आपके पास डिपेंड नहीं करेगी। सो फॉर ग्राउंड स्टेट हार्मोनिक ऑसिलेटर पूछ रहा है, ये ग्राउंड स्टेट ही है। आपको पता है क्या होता है तुम्हारे पास में ग्राउंड स्टेट हार्मोनिक ऑसिलेटर कौन सा होता है भाई तुम्हारे पास में? उसके लिए मिनिमम अनसर्टेनिटी होती है, ठीक है, क्योंकि गाउसियन टाइप का वेव फंक्शन होता है ना, ये मैंने बताया था इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं, बताओ गाउसियन टाइप का वेव फंक्शन क्या होता है, उसके लिए अनसर्टेनिटी क्या होती है। ओके, तो गाउसियन टाइप के लिए वेव फंक्शन के लिए क्या होती है? अनसर्टेनिटी मिनिमम होती है। तो कहने का मतलब क्या होगी? h क्रॉस बाई 2, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नोट कीजिए। क्वेश्चन 21 जो क्वेश्चन है, ऑप्शन बी लिख लीजिए, ऑप्शन बी ऑलरेडी डन इन क्लास लेक्चर, ठीक है, क्लास लेक्चर में मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखिए एक बार। क्वेश्चन 22 क्या है आपके पास में? बहुत आसान क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी पूछ रहा है, जस्ट एनर्जी इनटू प्रोबेबिलिटी वाले फॉर्मूले से निकालो, बहुत आसान है। देखिए क्वेश्चन 22 देखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 22 आपको वेव फंक्शन दे रखा है साई आर इज इक्वल टू 1/√65200 प्लस √2/3 521 -1 माइनस 1/√65100। ओके, आपको दे रखा है हाइड्रोजन एटम। ओके, तो आपको पूछा क्या है? एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी पूछा है। ओके, तो देखो क्या होती है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी? EnPn इज इक्वल टू E1P1 E2P2 E3P3, और हाइड्रोजन एटम के लिए क्या होता है? -13.6 अपॉन n स्क्वायर, ये तो एनर्जी होती है। तो चेक करो, फर्स्टली चेक नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, ठीक है, क्या ये नॉर्मलाइज है या नहीं है? क्यों करते हैं चेक?
ऑलरेडी लेक्चर में बता रखा है ना। कोई भी फंक्शन को पहले नॉर्मलाइज क्यों करते हैं, इंटरव्यू में पूछते हैं, और कोई नहीं बताता, मुझे पता है, ठीक है। तो देखो नॉर्मलाइज चेक करो तो क्या हो जाएगा, 1/6, इसका स्क्वायर 2/3, इसका स्क्वायर 1/6, तो कितना आएगा 1, इसका मतलब नॉर्मलाइज्ड है। तो अपन जब एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी निकालेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 माइनस थर्ड एनर्जी कितनी है, n बराबर कितना है यहाँ पे, ये NLM है, ठीक है, n बराबर 2 है तो n स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 2/3 माइनस 13.6, यहां पे भी n कितना है 2 है 4 हो जाएगा, प्लस 1/6 माइनस 13.6, n बराबर कितना है 1 हो जाएगा। सोल्व कर लेना, तुम्हारे पास जो है ऑप्शन इसमें -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाएगा। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नोट कीजिए। हो गया, ये 22वां क्वेश्चन था। हाँ जी, देखिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 23। क्वेश्चन 23, the ground state energy of an anisotropic harmonic oscillator described by the potential Vxyz is equal to half m omega square x square plus 2m omega square y square प्लस 8m ओमेगा स्क्वायर जेड स्क्वायर। बोल रहा है ई ग्राउंड स्टेट, ये आपको बताना है। ओके, तो देखिए ध्यान से, स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या होता है भाई, हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये होता है ना। तो सबको इसमें चेंज करो, तो मैं क्या करूं यहां पे देखिए, हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिख दूं, हाफ m, देखिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ m, ऊपर 4 हो जाएगा, 4 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 ओमेगा का स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख सकता हूं, प्लस हाफ m 2, यहां पे 4 ओमेगा का स्क्वायर जेड स्क्वायर लिख सकता हूं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाएगा, 16 को स्क्वायर में ले जाएंगे तो 4 का स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा। तो देखो एनर्जी क्या होगी तुम्हारे पास में, NY/NZ क्या होगी, NX प्लस हाफ H क्रॉस ओमेगा X प्लस NY प्लस हाफ H क्रॉस ओमेगा Y प्लस NZ प्लस हाफ H क्रॉस ओमेगा Z। ओके, यही होगा। हाँ जी, ओमेगा Z बताइए कितना है, 4 ओमेगा, ओमेगा Y बताइए 2 ओमेगा, ओमेगा X बताइए ओमेगा, ठीक है। ग्राउंड स्टेट के लिए, फॉर ग्राउंड स्टेट NX इज इक्वल टू NY इज इक्वल टू NZ, हार्मोनिक ऑसिलेटर है, 0 से स्टार्ट होता है ये, ठीक है। 1D बॉक्स 1 से होता है, क्यों होता है लेक्चर में बता रखा है। ओके, चलिए, तो यहां पे जब वैल्यू रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, हाफ H क्रॉस ओमेगा प्लस हाफ H क्रॉस 2 ओमेगा प्लस हाफ H क्रॉस 4 ओमेगा। सोल्व करोगे तो 7/2 H क्रॉस ओमेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए से नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन 24 क्या है, एट t बराबर 0 द वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल, फ्री पार्टिकल, ओके, ये दे रखा है आपको, साई x t इज इक्वल टू 0 पे √2/l साइन πx/l माइनस साइन 3πx/l। ओके, तुम्हारे पास 0 से l लिमिट दे रखी है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ये आपको गिवन है। ओके, तो आपको बोल रहा है एट टाइम t इज इक्वल टू ml² अपॉन 4πh क्रॉस, वेव फंक्शन जो है वो क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, ऐसे क्वेश्चंस कर रखे हैं अपन ने। तो देखिए यहां पे साई ये घेरा दे रखा है, तो पहले इसको मैं क्या लिख दूं, साई x t पे लिख दूं, तो ये ऐसे के ऐसे,
तुम्हारे पास में क्या आ जाएगा, टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर आ जाएगा। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे देखो, n बराबर 1 है ना, n पाई x होता है, e टू द पावर माइनस आयोटा e1t बाई एच क्रॉस माइनस साइन 3 पाई x बाई एल, यहाँ पे n बराबर कितना है 3, e टू द पावर माइनस आयोटा e3t बाई एच क्रॉस। यही हो जाएगा आपके पास में। एनर्जी क्या होती है इसके लिए बताना जरा, n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m l स्क्वायर। ठीक है, तो रखो यहां पे देखिए √2 बाई एल ऐसे की ऐसे, ओके, साइन पाई एक्स बाई एल ऐसे की ऐसे, e टू द पावर माइनस आयोटा e1 मतलब n बराबर 1 रखो, पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m l स्क्वायर, t की जगह कितना रखोगे ml स्क्वायर अपॉन 4 पाई एच क्रॉस माइनस साइन ये ऐसे के ऐसे e टू द पावर माइनस आयोटा e3 की जगह 9 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m l स्क्वायर, t की जगह कितना रखोगे ml स्क्वायर अपॉन 4 पाई एच क्रॉस। यही आएगा आपके पास। देखो जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कीजिए, ये कैंसिल आउट हो गया, एच क्रॉस एक ये रहा, और यहां पे भी तुम्हारे पास एच क्रॉस था ना भाई, ये एच क्रॉस, ठीक है ना, अपॉन में ये एच क्रॉस। ठीक है, तो ये एच क्रॉस से स्क्वायर से कैंसिल आउट, एक पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। ऐसे इसमें देखिए ml स्क्वायर से ml स्क्वायर, एच क्रॉस स्क्वायर से एच क्रॉस स्क्वायर, एक पाई से एक पाई कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा आपके पास में √2 बाई एल साइन पाई एक्स बाई एल e टू द पावर माइनस आयोटा पाई बाई 8, यही बचेगा, माइनस साइन 3 पाई एक्स बाई एल e टू द पावर माइनस आयोटा 9 पाई बाई 8, यही बचेगा आपके पास में। ओके, यही बचेगा। अब देखो इस टाइप का तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, यहाँ पे माइनस आयोटा पाई बाई 8 था और बीच में माइनस था। ठीक है, वो स्टूडेंट करके आ गए थे जो कि गलत है। ओके, ध्यान रखना। इसको अपन क्या करेंगे, इसको अपन क्या लिखेंगे, इसको अपन लिखेंगे पाई प्लस पाई बाई 8। तो कितना हो जाएगा आपके पास में 8 एल्शियम आएगा, 8 पाई प्लस पाई 9 पाई बाई 8। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा ये √2 बाई एल। तो सिल्ली मिस्टेक्स नहीं करनी है भाई, है ना, सिल्ली मिस्टेक्स करोगे तो फिर तुम्हारा जो है सिलेक्शन वहीं पे रुक जाता है। ओके, माइनस साइन 3 पाई एक्स बाई एल, इसको मैं क्या लिख दूं e टू द पावर माइनस आयोटा पाई और e टू द पावर माइनस आयोटा पाई बाई 8, ये लिख दो इसको। आगे मैं यहां पे इसको सोल्व कर रहा हूं, देखिए देखिए ध्यान से, यहां पे इसकी वैल्यू कितनी होती है, कोस पाई माइनस आयोटा साइन वाई कितनी होती है -1, है ना, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा √2 बाई एल साइन पाई एक्स बाई एल प्लस साइन 3 पाई एक्स बाई एल, और ये क्या आ जाएगा बाहर e टू द पावर माइनस आयोटा पाई बाई 8 कॉमन आ जाएगा। ओके, ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है, बिल्कुल ऐसा ऑप्शन डी ऑप्शन ऐसा ही दे रखा है। ओके, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन 25 जो है स्कैटरिंग का क्वेश्चन है, इसमें लिख लीजिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑलरेडी डन इन क्लास लेक्चर। ठीक है, ऐसे कैसे क्वेश्चन करवाया हुआ है मेरा। ओके, तो टोटल 131 क्वेश्चंस हैं जो मैंने नेट का असाइनमेंट दिया है आपको क्वांटम मैकेनिक्स का ओनली। ओके, उसमें से अपन ने फर्स्ट 25 क्वेश्चंस आज देख लिए। ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस अभी भी कर सकते हैं, लेकिन फिर लेक्चर थोड़ा सा लेंदी बन जाएगा। ओके, हो सकता है तुम्हारी आंखों में पेन हो जाए या सर दर्द होने लग जाए। ठीक है, इसलिए अपन जो है 25 क्वेश्चंस नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, कोशिश करेंगे 35 to 40 क्वेश्चंस हो जाए, उसके बाद में तुम्हारा लेक्चर जो है ये खत्म हो जाए। क्योंकि कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस जो मैंने जो है आपको ऑलरेडी क्लास के लेक्चर में, जो क्लास जब मैंने ली थी आपकी, ठीक है, जो वीडियो लेक्चर्स हैं उसमें मैंने करवा चुका आपको। ओके, तो अभी तुम्हारे पास बच्चे वे जो हैं वो नेक्स्ट कुछ लेक्चर्स में आएंगे। जैसे अपन नेट के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं ना, ऐसे अपन गेट के करेंगे, ऐसे अपन TFR के करेंगे, ऐसे ही जेस्ट के करेंगे। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन सारे क्वेश्चंस आपको सोल्व करेंगे, सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ओके, लेकिन वो उन्हीं को जो बैच ज्वाइन करेगा। ठीक है, ये पेड कोर्सेज के लिए है, ये तो मैं ऐसे कुछ यूट्यूब पे डाल रहा हूं एज ए डेमो क्लासेस, आप देख सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम हो, किसी को कुछ पूछना हो, जस्ट मुझे मैसेज कीजिए। कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं सर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आप वापस यूट्यूब पे पढ़ा रहे हो,
तो पहले वाले लेक्चर को आप प्राइवेट क्यों किया आपने? ओके, तो मैं बता दूं इसलिए किया है क्योंकि उनमें क्वालिटी नहीं थी। क्वालिटी का मतलब वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, है ना, बहुत छोटा लिखा हुआ था, क्लियरिफाई नहीं था। ओके, इसलिए मैंने सोचा कि वो जो कंटेंट है अपन दूसरे वीडियो बनाए, ठीक है, जिससे आपको और अच्छा दिखे, है ना। और कुछ टॉपिक्स मैंने ऐड भी किए हैं, जैसे मैंने वेन डायग्राम पहले नहीं पढ़ाया था। ओके, इसके अलावा तुम्हारे पास में और भी कुछ टॉपिक्स नहीं पढ़ाए थे, जैसे गेट्स बाय यूजिंग ट्रांजिस्टर, बाय यूजिंग डायोड्स। ओके, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि सर आप क्यों पढ़ा रहे हो, वापस पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो मैं उनको ये बोलूंगा, अगर आपको वो लेक्चर्स नहीं देखने हैं तो मत देखिए भाई, ठीक है। जो और स्टूडेंट्स हैं उनको तो देखने दीजिए, ठीक है। तो ये मैं तो तुम्हारे लिए ही कर रहा हूं। ओके, अब तुम्हारे लिए जैसा भी है तुम्हारे पास यूट्यूब से जितना देख सकते हो देखिए। अगर तुम्हें लगता है कि यूट्यूब से पूरा नहीं है तो फिर बैच ज्वाइन कीजिए। ओके, सिंपल सा तरीका है। मैं फिर भी कोशिश करूंगा जितना यूट्यूब पे डाल सकूं मैं यूट्यूब पे डालूंगा, ठीक है। जैसा भी मेरा हेल्प हो सकता है मैं तुम्हारी हेल्प भी करूंगा, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन और भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जय श्री श्याम।